प्रति मुहूर्तरे शुभि जाए तुम नाम। ओम साई राम साई राम। 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 तुमरी मूर्ति ए मन मंदिर रे तुमरी आलती सब संज सकाळ रे। तुमरी मूर्ति ए मन मंदिर रे तुमरी आलती सब संज सकाळ रे। मोर धर्म रे मोर करम रे एई जनमर प्रति पाहाच रे तुमे पिता माता सम। ओम साई राम। पानी रे जळुची दीप लो सजनी पानी रे जळुची दीप। पानी रे जळुची दीप लो सजनी पानी रे जळुची दीप। से दीप शिखारे जळुची सजनी से दीप शिखारे जळुची सजनी सारा दुनियार पाप पाप पाप। पानी रे जळुची दीप लो सजनी पानी रे जळुची दीप। हाँ पानी रे जळुची दीप लो सजनी पानी रे जळुची दीप। मोर हृदय रे मोर स्पंदन रे एई जीवनर प्रति मुहूर्त रे शुभि जाए तुम नाम। ओम साई राम साई राम। 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 साईं बाबा की महानता का वर्णन करते हुए हेमाड़ पंत कहते हैं कि पवित्र गोदावरी में स्नान करके समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद इस साईं सचरित्र का श्रवण करना चाहिए, जिससे त्रिविध ताप नष्ट हो सके। सहज भाव से बाबा की लीलाओं का श्रवण मनन करते रहने से उनके रुचि उत्पन्न होती है। प्रेम पूर्वक नियम से ग्रंथ को पाठ करने से पापों का नाश हो जाता है। यदि वास्तव में इस जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्त पाने की इच्छा है तो अपने मन में गुरु चरणों के प्रति गहन प्रेम उत्पन्न करो और निरंतर नाम स्मरण करो। अज्ञान के कारण ही आत्मा का बोध नहीं हो पाता, जिससे जन्म मरण के चक्र पैदा होता है। मोह माया झूठ है। शरीर और आत्मा को एक समझना अज्ञानता के अलावा और कुछ नहीं है। साईं कथा रूपी सागर के मंथन और साईं कथाओं वर्णन करते रहने से नित्य आनंद की अनुभूति होगी और श्रोताओं के पतन से बचाएगी। साईं के स्थूल स्वरूप को ध्यान करने से सूक्ष्मतम आत्म स्वरूप प्रकट होगा, जिससे निराकार परम ब्रह्म को जाना जा सकता है। जो भक्त
अपना अहम भाव त्याग कर अनन्य भाव से बाबा के शरणागत होता है, उसे बाबा से वैसे ही अभिन्नता प्राप्त होती है। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती हैं, साईं चरणों में समर्पण कर देने से द्वेष भाव मिट जाता है। जागृत स्वप्न निद्रा किसी भी अवस्था में बाबा का निरंतर स्मरण करते रहने से इस भव बंधन से अवश्य ही मुक्त प्राप्त होगी। बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मैं कभी भी आपके चरणों के दूर होकर न रहूं। बाबा के इसलिए समान भक्त हैं जो किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखते। ऐसे साईं बाबा समस्त के अनन्य भाव से समर्पण करना चाहिए। वे ही संसार के आधार रूप हैं। फिर भी भक्तों के लिए कहते हैं कि यदि हम मन में ऐसी भावना रखकर अर्पण पूजन करेंगे तो निश्चित ही समस्त इच्छाएं पूरी होंगी और अंत में अपने परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस भवसागर को पार करना अत्यंत ही कठिन है। इसमें अनियंत्रित माया की लहरें विचारों के टकराकर मन से धैर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ देती हैं, जिसमें मन में अहंकार रूपी तूफान सिर उठाकर खड़ा हो जाता है, जिससे क्रोध और घृणा उसे खींचते हैं। अहम भाव एवं संदेह रूप तरह तरह के संकल्प विकल्पों के कारण निंदा, घृणा और ईर्ष्या अवगुण विहार करते हैं। यह भव सागर बड़ी ही भयानक है। ऐसे में केवल साईं बाबा ही एकमात्र सहारा है। जो उनके चरणों में समर्पित है उन्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सद्गुरु साईं बाबा इस भवसागर के जहाज के समान हैं। जो अनन्य भाव से उनकी शरण में आएगा, बाबा उसे कुशलतापूर्वक और सुरक्षित इस भवसागर से पार उतार देंगे। साईं चरणों में दृढ़ निष्ठा रखने से आपको सांसारिक दुखों का अनुभव नहीं होगा। इसके लिए हर समय आंखों में बाबा का दिव्य मनोहर स्वरूप बसा रहे और जुबान सदैव उनकी स्मरण करती रहे। सभी भक्तों की ऐसी स्थिति हो जाए। वे कहते हैं जिन साईं भक्तों की ऐसी निष्ठा वे सच में धन्य हैं। वे आगे कहते हैं कि बाबा का यह ग्रंथ प्रत्येक घर में पहुँचे और उसकी शोभा बढ़ाए। जो भक्त नित्य स्नान करके प्रेम और श्रद्धा पूर्वक से इस ग्रंथ को अध्ययन करेंगे उनके सभी संकट दूर होंगे। इस ग्रंथ का नित्य पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल प्राप्त होगा। नित्य पाठ करने से सभी तरह के भय कष्ट दूर होते हैं। इस सप्ताह से पाठ पूर्ण करने से सभी कष्ट दूर होंगे। इस ग्रंथ के आदर पूर्वक पाठ करने से साईं प्रसन्न होते हैं। अज्ञानता दरिद्रता का नाश करके धन संपन्नता ज्ञान आदि प्रदान करते हैं। एकाग्रित होकर नियम पूर्वक एक पाठ रोजाना करने से अपरिमित सुख प्राप्त होता है। जो भक्त अपना कल्याण चाहते हैं उसे निष्कपट भाव से इस ग्रंथ को पाठ करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली आदि पर्वों पर इस ग्रंथ का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। सामान्यतः रूप से भी इसका पाठ करने से सुख शांति की प्राप्ति होती। साईं चरणों को स्मरण बना रहे। इसके पाठ से रोगी को स्वस्थ, निर्धन को धन, दीन दुखियों को उद्धार होगा, अशांत मन को शांति प्राप्त होगी। बार बार ग्रंथ का पाठ करने से भूत प्रेत और मृगे की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मूक अपंग गूंगे बहरे इसका श्रवण करने से सुखी और प्रसन्न होंगे। नास्तिकों का भी उद्धार हो जाएगा। जो भी भक्त जैसी भावना रखकर इस ग्रंथ का पाठ करेगा उसे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मोर हृदय रे मोर स्पंदन रे एई जीवनर प्रति मुहूर्त रे शुभि जाए तुम नाम।
ओम साई राम साई राम। ओम साई राम साई राम। ओम साई राम साई